बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शो डैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ दिस कंडीशन। इसमें कह रहे हैं कि हमें ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स इक्वल आएंगे अगर सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर के। तो इसको हमें प्रूव करना है। सबसे पहले तो जो इक्वेशन गिवन है वो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो पहले मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए हमारे पास है एम एक्स और बी है सी, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एम एक्स का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, एम के ऊपर भी एक्स के ऊपर भी। नेक्स्ट में ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा टू एम सी एक्स। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, बाकी तमाम इस एक्स वेरिएबल के कॉफिशेंट हैं, तो मैंने एक्स को अलग कर दिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ को साथ लिख दिया। टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को उस तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आगे नेगेटिव ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये दो टर्म्स एक्स स्क्वायर की, एक टर्म एक्स की, और ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट, तो ये एक्स स्क्वायर की दोनों टर्म में से कॉमन ले लेता हूँ। इसमें दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर। सेकेंड टर्म टू एम सी एक्स और फिर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर वाली। अब इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट वन प्लस एम स्क्वायर, यानी अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ए की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस एम स्क्वायर, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू टू एम सी, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये पूरी कांस्टेंट टर्म आ रही है डेट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन गिवन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसके रूट्स इक्वल तब आएंगे जब सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर के। यानी अगर मैं इस सी स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर के, तो जब इसके रूट्स जो आएंगे वो हमारे पास इक्वल रूट्स आ रहे होंगे। इक्वल रूट्स मीन्स डैट जिसमें दोनों के रूट सेम आएंगे, दोनों के रूट्स सेम होंगे, और रूट सेम के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। यानी अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कम करता हूँ कि अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन प्लस एम स्क्वायर, b is the coefficient of x which is 2mc for this equation, and c is the constant term which is equals to c square minus a square. Now if we apply the discriminant formula here, so d is equals to b square minus 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दिया क्या कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो इक्वल के लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जीरो के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे बी स्क्वायर, बी हमारे पास टू एम सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एम सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए हमारे पास वन प्लस एम स्क्वायर, देन सी हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टू एम सी होल स्क्वायर, टू एम सी होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर ले लेता हूँ तो टू एम सी होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर भी, एम का स्क्वायर भी, सी का स्क्वायर भी, तो टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा एम स्क्वायर और ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस फोर वन प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कह रहे हैं कि रूट्स इक्वल तब आएंगे जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, यानी सी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर के। वैसे रूट्स इक्वल नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इस सी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर।
ये सी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लिख दी, सी स्क्वायर की जगह पे पूरी वैल्यू, और नेक्स्ट सी स्क्वायर के बाद माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4m² सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 + m²। ये ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए स्क्वायर पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब ए स्क्वायर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। नेगेटिव नीचे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास नेगेटिव ए स्क्वायर, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपके पास 4m² सी स्क्वायर माइनस 4 1 + m²। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ रही है ए स्क्वायर पॉजिटिव, दूसरी टर्म आ रही है ए स्क्वायर नेगेटिव, तो नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। फिर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4m² सी स्क्वायर। अच्छा, अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट 1 + m² से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर से। तो मैं पहले 4 को एज इट इज लिख देता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं 1 और m², इस ब्रैकेट में एक ही टर्म है ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ए स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर एम स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर m4। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4m² सी स्क्वायर माइनस, अब 4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म आ जाएगी 4a² m² प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 4a² m4। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4m² सी स्क्वायर माइनस 4a² m² माइनस 4a² m4। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए, तभी तभी हमारे पास प्रूव होगा कि ये सी स्क्वायर जब इसके बराबर था तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स इक्वल आएंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 4m² एज इट इज आ जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, सी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 + m² माइनस 4a² m² माइनस 4a² m4। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, पहले ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4m² a², ये m² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4a², जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा, और m² से मल्टीप्लाई होगी m4 माइनस 4a² m² माइनस 4a² m4। अब 4a² m² इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इससे कैंसिल आउट, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा 0। सो हेंस प्रूव्ड दैट द रूट्स आर इक्वल इफ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।